एक महीने का टाइम जो है वो क्यों दिया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इन्वेंटरी की कैलकुलेशन करके कि इस वक्त ईरान के पास कितने मिसाइल होंगे और उनको वो इस तरह इस्तेमाल करेंगे, वो एक महीने के बाद उनकी इन्वेंटरी खत्म हो जाएगी। दूसरा इन्होंने कैलकुलेशन की है चीमा साहब एक महीने की कि इंटरसेप्टर जो होंगे इनके पास वो कितने हैं, वो इंटरसेप्टर कितने जो है इनके मिसाइल इंटरसेप्ट कर पाएंगे। अभी तक जिस तरह ईरान ने प्रोग्राम बनाया था, उनका सबसे बड़ा जो हाइपरसोनिक उनका मिसाइल है अल-फतह, वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, अभी वो करेंगे उसके ऊपर। चीमा साहब 153 कंट्रीज हैं ईरान के जिनके ऊपर हमला किया गया है। और दूसरा चीमा साहब जो आज सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि 168 लड़कियां जो शहीद हुई थी स्कूल में पढ़ते, उनका जनाजा आज बड़ा दर्दनाक था। इंडिया के अंदर से ये खबर आई है कि सोनिया गांधी ने ये कहा है कि भारत ने जो आयतुल्लाह अली खामनाई की जो असैसिनेशन हुई है उस पर अफसोस क्यों नहीं किया अभी तक। और दूसरी तरफ से अगर आप ये देखें कि जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने नई चीज़ शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है जी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देगी उन जो शिप्स हैं, ऑयल शिप्स, कार्गो शिप्स को जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में करेंगे, और अमेरिकन नेवी उनको एस्कॉर्ट करेगी। एक तो इस पे भी कमेंट करें कि अमेरिका इससे क्या अपने पैसे बनाना चाहता है, ये क्यों कर रहा है। और दूसरा ये भी है कि ट्रंप साहब ने आज ये भी कहा है कि बल्कि सऊदी एम्बेसी पे भी हमला हो गया, जो दुबई के अंदर अमेरिकन कॉन्सुलेट है उसके ऊपर भी ड्रोन आ गिरे हैं। और अमेरिका जो है, आपको क्या लगता है कि वो समझ उनको कोई बंदा नहीं मिल रहा? पहले तो कह रहे थे हम मिसाइल खत्म करने जा रहे हैं, अब ये भी कह रहे हैं कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं बंदा जो कि लीड कर सकता है ईरान को आफ्टर द वॉर। आपको क्या लगता है अमेरिका कंफ्यूज है, उनको गोल नहीं पता चल रहा, और कैसे देखते हैं इस वक्त और अमेरिका के अंदर तारड़ साहब क्या मूड है? चीमा साहब 3-4 चीजें हैं यहाँ पे। आज मार्को रूबियो साहब ने कल कैपिटल हिल पे कई लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि की उन्होंने, और गैंग ऑफ एट को भी उन्होंने इत्माद में लेने की कोशिश की। उन्होंने बताया गया चीमा साहब कई नई चीजें सामने आ रही हैं। मार्को रूबियो साहब के हवाले से ये एक तो ये बात ये आई है कि हमने हमला इसलिए किया है कि हम ना करते, इजराइल ने कर लेना था हमला हमसे पहले, और फिर हमारे एसेट्स के ऊपर उन्होंने अटैक करना था, सो वी वर ड्रैग्ड इन। मैं तो पहले ही कहता था कि बीबी नेतन्याहू साहब के जाल में फंसे हैं, लेकिन उसको साथ मार्को रूबियो साहब ने भी कंफर्म कर दिया। चीमा साहब इसमें बिल्कुल यादें सामने आ रही हैं। एक अहमद चलाबी साहब थे जिन्होंने डिक चेनी को ट्रैप किया था। उन्होंने कहा था कि आप आएंगे तो वहां पे लोग आपके गले में हार डालेंगे, आपको एज ए सेवियर आपको रिसीव किया जाएगा बगदाद के अंदर। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इनको ट्रैप किया गया है। इस दफा ट्रैप बीबी नेतन्याहू ने किया है कि यहाँ पे भी जब आयतुल्लाह खामनाई जो है, जब वो शहीद होंगे तो उसके बाद सारी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद लोग सड़कों पे बाहर निकल आएंगे और अमेरिका और रजा शाह पहलवी के बारे में उसको जी वेलकम करेंगे। मेरे ख्याल में सूरत हाल बिल्कुल दूसरी तरफ जा रही है कि सबसे पहले तो पहला झटका ये था कि 1 घंटा 45 मिनट्स जब आयतुल्लाह खामनाई के ऊपर अटैक हुआ, उनका दुनिया से रुखसत होने से 1 घंटा 45 मिनट के बाद जंग शुरू कर दी थी ईरान ने, और सक्सेशन वो दे कर गए थे। उन्हें पता था ये सारी चीजें, ऐसी बात नहीं है। 30 साल 40 साल से ईरान इस जंग के लिए तैयारी कर रहा था, कोई ऐसी कोई नई बात उनके लिए नहीं है। और दूसरा, ईरानी वो कौम है चीमा साहब जिन्होंने 8 साल सद्दाम हुसैन के साथ जंग लड़ी थी, जो दुनिया एक साइड पर थी, दूसरे वो एक साइड पर थे। और दूसरा जो फारसा सिविलाइजेशन है, पर्शियन सिविलाइजेशन, 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, उनके पास हिस्ट्री मौजूद है उनकी, कोई ऐसी बात नहीं है। ये कोई इस तरह के नहीं है कि मेरा मकसद है कि आप इट्स नॉट अ वेनेजुएला जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था। चीमा साहब मैं 2-4 चीजें जिनके पे मैं रिसर्च कर रहा था। एक तो मैं कैलकुलेशन ये देना चाह रहा था कि 1 महीने का टाइम जो है वो क्यों दिया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इन्वेंटरी की कैलकुलेशन करके कि इस वक्त ईरान के पास कितने मिसाइल होंगे और उनको वो इस तरह इस्तेमाल करेंगे, वो 1 महीने के बाद उनकी इन्वेंटरी खत्म हो जाएगी। दूसरा इन्होंने कैलकुलेशन की है चीमा साहब 1 महीने की कि इंटरसेप्टर जो होंगे इनके पास वो कितने हैं, वो इंटरसेप्टर कितने जो है इनके मिसाइल इंटरसेप्ट कर पाएंगे।
अभी तक जिस तरह ईरान ने प्रोग्राम बनाया था, उनका सबसे बड़ा जो हाइपरसोनिक उनका मिसाइल है अल्फा, वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अभी वो करेंगे उसके ऊपर। चीमा साहब 153 कंट्रीज हैं ईरान के जिनके ऊपर हमला किया गया है। और दूसरा चीमा साहब, जो आज सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि 168 लड़कियां जो शहीद हुई थी स्कूल में पढ़ते, उनका जनाजा आज बड़ा दर्दनाक था। तो चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो ईरान के पास 4000 से ज्यादा मिसाइल मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन, और 100 मिसाइल हर महीने बनाने की सलाहियत रखता था, ईरान बनाता रहा है। आज 2-4 चीजें नई ऐड करना चाहूंगा। टकर कार्लसन ने आज एक यहाँ पे जो कंजर्वेटिव एक एंटी इजराइल जो है एंकर हैं, उन्होंने कहा है कि कतर के अंदर मोसाद का एक एजेंट पकड़ा गया है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ने पाकिस्तानी मीडिया की भी फटके फ्लावर हो गए, क्योंकि उनको लगता है कि इजराइल तो वैसे भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं और पाकिस्तान भी इजराइल के सामने उछलता है। इसीलिए ईरान के बाद इजराइल पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकता है। और दोस्तों, अगर ईरान के अंदर इजराइल ने रिजीम चेंज कर दी तो डायरेक्टली इजराइल पाकिस्तान की बॉर्डर के पास आ जाएंगे और बाद में मोसाद पाकिस्तान के अंदर भी ऑपरेशन कर सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया और इजराइल के रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। अभी हाल ही में ही इजराइल और इंडिया के दरमियान बहुत बड़ी डिफेंस डील हो गई। इसीलिए ये पाकिस्तानी डरते हैं कि ईरान के बाद इजराइल पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मजे की बात क्या है, वैसे भी पाकिस्तान की फटके फ्लावर हो गए हैं, क्योंकि अफगान तालिबान आजकल पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के एयरबेस के ऊपर भी अफगान तालिबान ने अटैक कर दिया है और पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। यहाँ पर भी पाकिस्तानी तो डायरेक्टली इजराइल और इंडिया को ही ब्लेम कर रहे हैं और कहते हैं कि ये दो कंट्री ही टीटीपी और अफगान तालिबान को फंड कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग पाकिस्तान आर्मी की कुटाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की तो फट गई है बिल्कुल, क्योंकि उनको तो लगता है कि अब इजराइल डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर ही घुसने वाला है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।